बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th। आज हमारा लेक्चर है पोटेंशियल एनर्जी, लेक्चर नंबर 4 है। इससे कबल हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं जिसमें हमने वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की। आज का हमारा लेक्चर है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के अंदर वो एनर्जी है जो उस बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। इससे कबल काइनेटिक एनर्जी जब आपने पढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी उसमें आपने कहा था किसी बॉडी की वो एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से हो, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक लफ्ज़ चेंज कर लें, किसी बॉडी की वो एनर्जी जो उस बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से हो, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या है जी पोटेंशियल एनर्जी? थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट उसका दे देता हूँ। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो रेस्ट में भी हो ना तो उनके अंदर काम करने की सलाहियत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक एप्पल है, एप्पल ट्री के ऊपर लगा हुआ है, दरख्त के ऊपर लगा हुआ है, तो वो रेस्ट पे है। और दरख्त के ऊपर लगा हुआ जो सेब है उसकी ज़मीन से कोई ना कोई हाइट भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसीडर करें कि आपके पास ये एक ट्री है और इस ट्री के ऊपर लगा हुआ ये एक एप्पल है। अब इस एप्पल की हाइट है ज़मीन से कुछ ना कुछ, मेन इसकी पोजीशन है। तो एप्पल तो बेसिकली रेस्ट में है, तो रेस्ट में पड़ा हुआ एप्पल जब वो गिरेगा तो गिरने पे चूँकि उसकी हाइट है तो गिरने पे वो कोई ना कोई वर्क डन करेगा। इट मीन इट इज़ कैपेबिलिटी टू डू वर्क, इसकी कोई ना कोई सलाहियत है काम करने की, तो ये भी एनर्जी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है एग्जांपल जो आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी एग्जांपल हो सकती है, एक हैमर है, हैमर को आपने नेल के ऊपर रखा हुआ है तो कोई वर्क डन नहीं कर रहा। आप उसको थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर ले जाएं और नेल के ऊपर मारें। देखिए ना, आपने थोड़ा राइज किया तो हैमर जब राइज आप ऊपर गया तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन है, जब आप उसको नीचे दोबारा नेल के ऊपर मारेंगे तो वो काम करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो पोजीशन की वजह से एनर्जी आई है वो क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। स्ट्रेच्ड बो जो है उसकी भी कोई ना कोई जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दैट ये आपके पास एक बो है, ये इसकी जो है वो स्ट्रिंग है, आपने इसके अंदर जो है वो तीर डाला, आपने इसको थोड़ा सा स्लाइडली स्ट्रेच किया ये इस पोजीशन पे, तो हो सकता है ये यहाँ दीवार के साथ आकर लगे। आप इसको मज़ीद स्ट्रेच करते हैं तो देखें ना, आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हो सकता है इस पोजीशन पे ये यहाँ तक आ जाए। तो इट मीन कि स्ट्रेच बो के अंदर भी उसकी पोजीशन की वजह से क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। डैम के अंदर स्टोर वाटर की कोई ना कोई जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि डैम की हाइट होती है ज़मीन से, तो हाइट उसकी पोजीशन है, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये जो 3 एग्जांपल हैमर की, स्ट्रेच बो की और स्टोर वाटर की दी हैं, ये तीनों की तीनों बेस्ट एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसकी टाइप्स हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरली मैं आपको बता देता हूँ, बॉडी की वो एनर्जी है जो उस बॉडी के अंदर होती है ड्यू टू स्ट्रेचनेस, कंप्रेसनेस, और ये कह लें कि जब आप डिफॉर्म करते हैं बॉडी को विद हैमर, तो इस तरह से जो बॉडी के अंदर एनर्जी आती है उसे आप बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी बॉडी की वो एनर्जी जो उसकी हाइट की वजह से, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपने बनाना हो तो लेट अस कंसीडर दैट, आप फर्ज कर लें कि आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी का कोई मैस है, आपने उसको थोड़ा, लेट अस कंसीडर दैट कि ये आपके पास एक बॉडी है, इसका कोई ना कोई मैस है, आपने इसको थोड़ा ऊपर ले गए एट हाइट h, तो आप इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने के लिए आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा थ्रू हाइट h ले जाने के लिए। तो हाइट पे पहुंच के जो वर्क डन है वो इक्वल आ जाएगा इसके फोर्स के, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के।
तो अगर आप इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना चाहें, बॉडी एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगा उसके वर्क डन पे, जो आपने वर्क डन किया है इस बॉडी को यहाँ से यहाँ उठाने के लिए। दोबारा फिर समझे इस बात को कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, उस वर्क डन के जो आपने बॉडी के ऊपर किया है उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसके इक्वल हो जाएगी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गई उस फोर्स के, जो फोर्स लगा के आपने किया वर्क डन इस बॉडी को उठा के यहाँ ले जाने के लिए, ये आ गई फोर्स। और चूँकि आपने इसको थ्रू हाइट h उठाया है, लिफ्ट किया है, तो वो हाइट h आ गई। अब फोर्स आप कितनी लगाएंगे, इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, तो ये वेट ऑफ बॉडी आ गया। तो वेट आपको पता है mg के इक्वल होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, mg के इक्वल हो गई। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, याद भी करना है। इसमें आपने डेफिनेशन याद करनी है। आज आपने जो है यहाँ तक इसको जो है वो लर्न किया है, पढ़ा है यहाँ तक। तो पोटेंशियल एनर्जी की सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके अलावा ये डिफरेंट इस पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल दी गई हैं, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द हैमर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी गई है। तो इसके बाद आपने ये सारा जो है वो तैयार करना है। आसान है, 3 डेफिनेशन आती हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, और ये छोटा सा फार्मूला है इसका। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। वस्सलाम।